अब आपको ग्रीनलैंड पर मचा वैश्विक गदर दिखाते हैं। वो गदर जिसमें अमेरिका और नेटो देशों के बीच तलवारें खिंच गई, वो गदर जिसमें अमेरिका और नेटो देशों के बीच ही युद्ध छिड़ सकता है, वो गदर जो सिर्फ 20 दिन के अंदर ही शुरू हो सकता है, वो गदर जिसका फायदा रूस और चीन जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों को मिल सकता है। ग्रीनलैंड की गदर का था इस रिपोर्ट में। ग्रीनलैंड पर मचा गदर, यूएस नाटो में युद्ध का डर। ऐसा पहली बार होगा बीते 77 वर्षों में जब अमेरिका और नाटो में शामिल यूरोपीय देश ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं। जब अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच ही खूनी जंग छिड़ सकती है। जब अमेरिका बनाम नाटो की यह संभावित जंग तीसरा विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। ऐसी आशंका क्यों? तो इसकी जड़ में है दुनिया का सबसे बड़ा और बेहद खूबसूरत द्वीप ग्रीनलैंड। अटलांटिक महासागर के बीच स्थित 80% बर्फ से ढका वो इलाका जहां दुर्लभ खनिज का भंडार है, जो अमेरिका की मिसाइल डिफेंस और अंतरिक्ष निगरानी के लिए बेहद अहम है। रूस चीन की मिसाइल और सबमरीन पर नजर रखने के लिए सटीक रणनीतिक लोकेशन, नॉर्थ पोल रूट से संभावित न्यूक्लियर हमलों की शुरुआती चेतावनी का केंद्र है। अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है और जिसे किसी भी कीमत पर पाने की चाहत अब राष्ट्रपति ट्रंप ने पाल ली है। सुनिए ग्रीनलैंड को लेकर उनके बुलंद इरादे, जिसके बाद खतरे की घंटी डेनमार्क से लेकर इटली, फ्रांस और जर्मनी तक सुनाई दे रही है। ग्रीनलैंड पर मचा गदर, यूएस नाटो में युद्ध का डर। ट्रंप रूस और चीन का डर दिखाकर ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे हैं। वो ये बातें तब से कर रहे हैं जब से उनका मिशन वेनेजुएला सफल हुआ है। ट्रंप को लगता है कि ऐसी ही जोर जबरदस्ती करके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक नियमों को ताक पर रखकर वो ग्रीनलैंड भी हड़प लेंगे। इसके लिए साम दाम दंड भेद वाली नीति भी अपना रहे। साम का मतलब है समझौता, यानी बातचीत का दरवाजा खोलकर ग्रीनलैंड पाने की हसरत है। दाम मतलब धन का लालच देकर ग्रीनलैंड पाने की चाहत है। खबर है कि अमेरिका 56,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड में हर नागरिक को $1 लाख यानी 90 लाख रुपए देने तक की पेशकश कर सकता है। दंड मतलब अगर साम और दाम से बात नहीं बनी तो फिर सजा देने की तैयारी भी है। खबरें हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। इसके लिए उसे डेनमार्क की चिंताओं की परवाह भी नहीं। और भेद मतलब यूरोपीय देशों में फूट डलवाकर। लेकिन क्या ट्रंप के लिए यह काम इतना आसान होगा? ग्रीनलैंड पर मचा गदर, यूएस नाटो में युद्ध का डर। ट्रंप का मिशन क्लियर है, ग्रीनलैंड पाना है किसी भी कीमत पर। लेकिन क्या यह कीमत नाटो देशों से जंग लड़कर चुकानी पड़ सकती है? क्योंकि ट्रंप ने जब से ग्रीनलैंड की रट लगानी शुरू की है, तभी से नाटो गुट में शामिल हर सदस्य देश बारी बारी से सामने आकर ट्रंप को चुनौती दे रहा है, उन्हें ललकार रहा है। इस फेहरिस्त में नया नाम इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का जुड़ चुका है। जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा, यह भी सुनिए। मेलोनी का साफ कहना है कि अमेरिका की सेना ने अगर ग्रीनलैंड में एंट्री ली तो यह किसी भी देश को पसंद नहीं आएगा, और जब कोई बात नापसंद होती है तो उसका प्रतिकार भी जोर से होता है। यह प्रतिकार नाटो की टूट के रूप में सामने आ सकता है,
क्योंकि शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के डर से सन 1949 में नाटो का गठन ही इस बात पर हुआ था कि किसी भी नाटो देश पर हमला आर्टिकल 5 के तहत पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। अब ट्रंप अगर डेनमार्क के अधीन आने वाले ग्रीनलैंड पर अटैक करेंगे तो नियम के मुताबिक इसका जवाब नाटो देशों को देना पड़ेगा। यही बात संकेतों में डेनमार्क के पीएम चंद रोज पहले कह चुकी हैं। ग्रीनलैंड पर मचा गदर, यूएस नाटो में युद्ध का डर। ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। डेनमार्क एक नाटो देश है। डेनमार्क ने 2 दिन पहले वार्निंग दी कि वो अमेरिका पर गोली पहले चलाएगा, सवाल बाद में पूछेगा। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली जिद से अमेरिका और नाटो देशों में जंग छिड़ जाएगी? क्या 2026 में यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगा? ग्रीनलैंड तकरार की सबसे बड़ी वजह बन चुका है, तो क्या ग्रीनलैंड की वजह से नाटो का दी एंड हो जाएगा? नाटो टूटा तो इसका बड़ा फायदा रूस और चीन को मिल सकता है। एक खास बात यह भी है कि इसी नाटो गुट में अमेरिका खुद भी शामिल है। ट्रंप का दावा है कि नाटो का दाना पानी अमेरिका ही चला रहा है। ग्रीनलैंड पर नाटो देशों ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो ट्रंप ने नाटो का हुक्का पानी तक बंद कर देने की धमकी दी। आपको बता दें कि 2025 के लिए नाटो फंडिंग में अमेरिका का सीधा योगदान लगभग $750 मिलियन यानी 6,773 करोड़ रुपए का है। नाटो के सभी सदस्य देशों के कुल सैन्य खर्च का लगभग 68% से 70% हिस्सा अकेला अमेरिका वहन करता है। नाटो गुट में लगभग 35 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जिनमें से 13 लाख सैनिक अकेले अमेरिका के हैं।